नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। ओ उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन चल रहे हैं। 7वें अधिकार में जैनी बनकर भी आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते और मान्यताएं गड़बड़ होती है, उसको बता रहे हैं। वो केवल ज्ञान का जो सद्भाव मानते हैं उसके बारे में बात चली। तो नैमित्तिक जो होता है वो निमित्त पर आरोप आता है, निमित्त पर नैमित्तिक कार्य का आरोप आता है, पर निमित्त नैमित्तिक कार्य को करता नहीं, इतनी बात बताई। दृष्टांत जो देश चारित्र का दिया उसमें कहा वैसे ही केवल ज्ञानावरणी कर्म जो है उसने केवल ज्ञान को रोका नहीं है, क्योंकि कर्म रोक सकता नहीं है। आत्मा में वर्तमान में ज्ञानावरण के उदय के निमित्त से आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट है और बाहर में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। अब देखो, अब दूसरा दृष्टांत, आत्मा में मुनिपनय की दशा सकल चारित्र रूप शुद्धि प्रकट होती है। उस समय देखो, अब कोई ये कहे कि 5 महाव्रत पालने से शुद्ध सकल चारित्र प्रकट हो जाएगा, अंदर आत्मा में 6ठे 7वें गुणस्थान की शुद्धि प्रकट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पर जब सकल चारित्र प्रकट होता है उस समय निमित्त रूप 5 महाव्रत, देखो राग है ना, 28 मूल गुण का विकल्प होता है, इसलिए उसे निमित्त कर्ता कहा जाता है। क्या कहा? निमित्त कर्ता कहा जाता है। शरीर में नग्न दशा हुए बिना, शरीर पूर्ण नग्न दशा न प्रकट हो, अपरिग्रह पूर्ण रूप से परिग्रह रहित न हो, जीव को परिपर का ग्रहण बिल्कुल न हो, ऐसी स्थिति न हो, तब तक मुनिपना नहीं होता। ऐसा निमित्त कर्ता रूप से यथार्थ है। परंतु इसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा में मुनिपने की नैमित्तिक पर्याय प्रकट करे तो शरीर की नग्न दशा पर निमित्त कर्तापने का आरोप लागू पड़ता है। देखो, आत्मा में मुनिपने के योग्य 6ठे 7वें गुणस्थान का भाव आत्मा में निर्मल दशा प्रकट हो तो नग्न दशा पर निमित्त बने का आरोप आता है। अगर प्रकट न करे तो ऐसा भी होता है ना, नग्न दशा धारण की और 7वें गुणस्थान योग्य मुनि दशा अंदर में आत्मा में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव न हो, ऐसा भी तो संभव है। अभाव हो जाए तो उस पर आरोप आता है। तो ये उसने किया कहाँ, बात ये कहना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे कहा मुनिलिंग धारण किए बिना 3 काल में मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे? अरे घर बैठे बैठे केवल ज्ञान किसी को नहीं होता। आत्मा केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करे
और नग्न दशा न हो ऐसा नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, हा, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आत्मा में नग्न दशा प्रकट नहीं हुई तो केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। आत्मा केवल ज्ञान का अंदर में पुरुषार्थ करे, स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न करे तो बाहर में नग्न दशा होती है। न हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मुनिलिंग धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा कहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नग्न दशा के कारण से मोक्ष होता है। बस ये बात तो ये समझना है, नग्न दशा के कारण मोक्ष नहीं होता है। अरे लोकालोक दुनिया में मौजूद है, पर केवल ज्ञान नया प्रकट होता है। तो लोकालोक के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, और केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो केवल ज्ञान ने जाना इसलिए पदार्थों का परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। क्या कहें, बात वस्तु की स्वतंत्रता की है। कण कण स्वतंत्र है, हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, किसी के द्वारा किसी को परिणमाया नहीं जा सकता। आत्मा में चारित्र दशा हुए बिना मोक्ष नहीं होता, और वह चारित्र आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मा के स्वभाव को यथार्थ जानकर उसमें लीन होकर जब जीव यथार्थ चारित्र प्रकट करता है तब निमित्त रूप से नग्न दशा होती है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे नग्न दशा प्रकट करने से तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा आत्मा में, ऐसा नहीं है। पर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव उसी के होता है जिसके नग्न दशा आई है। वस्त्र सहित वाले के तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता ही नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु आत्मा के भान बिना, आत्मा की समझ बिना केवल नग्न दशा धारण करने मात्र से मुनिपना नहीं होता। इसलिए निश्चय व्यवहार का ज्ञान करना चाहिए। सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव ने जो मोक्ष मार्ग कहा है, सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव ने जो मार्ग कहा है, इससे विरुद्ध जिसकी प्ररूपणा है उसे परंपरा मार्ग नहीं कहते। उसे तो व्यवहार मार्ग का जो भी यथार्थ परिज्ञान नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं। सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा और अन्य अरिहंत, उन्होंने जो मार्ग कहा है उसके विरुद्ध जिनकी प्ररूपणा है उसे परंपरा मार्ग नहीं कहते। वो परंपरा मार्ग नहीं है। उसे तो व्यवहार मार्ग का भी यथार्थ परिज्ञान नहीं है। और जो मुनि नाम धरा कर केवल नग्न दशा प्रकट धारण करे, उसे मुनि मानना भ्रम है। उसका विनय सत्कार आदि करने से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। सागार धर्मामृत में टिप्पणी में उद्धृत श्लोक में आचार्य सोमदेव ने कहा है कि जिस प्रकार जिन बिंब पूजनीय है उसी प्रकार पूर्व मुनियों की स्थापना करके आधुनिक मुनि भी पूज्य है। ऐसा क्या कह रहे हैं। इसलिए मुनि का द्रव्यलिंग बाहर में यथार्थ होना चाहिए। उन्हें व्यवहार से पूजनीय कहा है। क्या कहें। स्थापना मूर्ति में करते हैं तो जिन बिंब पूजनीय है, उसी प्रकार पूर्व मुनियों की स्थापना वर्तमान के मुनि में करें तो द्रव्यलिंगी बाहर में, परंतु द्रव्यलिंग बाहर में यथार्थ होना चाहिए। जैसे पूर्व में मुनि हुए वैसा होना चाहिए, किंतु आत्मज्ञान न हो और व्यवहार का भी ठिकाना न हो। देखो, आत्मज्ञान नहीं है एक बात, पर व्यवहार का भी ठिकाना न हो और उन्हें मुनि माने तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं।
आत्मज्ञान नहीं, और व्यवहार भी 28 मूल गुण आदि अखंडित पालन नहीं, उदिष्ट आहार आदि लेते हैं, तो वो सच्चे मुनि नहीं है। वो ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि आप देखा देखी मान रहे हो, नया ग्रहण किया है उनका मुनिपना। भले ही निश्चय मुनिपना प्रकट ना हुआ हो परंतु व्यवहार तो बराबर होना चाहिए। तभी उनका व्यवहार से सत्कार किया जा सकता है। यदि व्यवहार भी बराबर न होवे तो उसे द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार प्रतिमा में ऑर्नामेंट पहना दे, कपड़े पहना दे, आंखें लगा दे, तो वो प्रतिमा जैसे तीर्थंकर परमात्मा हुए वैसी नहीं है, इसलिए वो स्थापना भी खोटी हो गई। उसी प्रकार मुनि द्रव्यलिंगी बराबर नहीं है तो वास्तविक मुनिपणे की स्थापना उनमें नहीं होती। इसी ग्रंथ के 6वें अधिकार में कहा है कि पद्म पुराण में एक कथा है। पद्म पुराण में एक कथा है कि किसी श्रेष्ठी धर्मात्मा ने भ्रम से चारण मुनियों को भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया। क्या कहा? मुनिराज चारण रिद्धिधारी मुनि सप्तऋषि, उनका चतुर्मास कहीं और था, और चतुर्मास खत्म होते ही दूसरे दिन अयोध्या पहुंच गए। तो अयोध्या में आहार के लिए आए तो श्रेष्ठी धर्मात्मा ने आहार नहीं दिया कि आज तो कल चतुर्मास, यहाँ कोई थे ही नहीं आजू बाजू मुनि, ये कहाँ से आ गए? उनको मालूम नहीं कि ये चारण रिद्धिधारी मुनि है। तो भ्रष्ट जाना ना भ्रम से, तो फिर जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें भक्ति से आहार आदि देना कैसे संभव है? अर्थात जो भ्रष्ट होवे उसे पूजनिक मानकर या मुनि मानकर दान आदि देने वाला वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पहले यथार्थ बान करना चाहिए, पहले सच्ची समझ करनी चाहिए। भूल करके भूल को भूल माने नहीं। देखो, अपने में गलती हो जाए और उस गलती को स्वीकार न करे तो भूल नहीं मिटती। पहले भूल को भूल रूप जानना चाहिए, तब ही भूल छूटती है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा में देश चारित्र प्रकट न होने से, आत्मा में देश चारित्र प्रकट न होने से अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय निमित्त है। क्या कहा? दृष्टांत दिया था, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें दृष्टांत दिया था कि अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय निमित्त है देश चारित्र प्रकट नहीं होने में। वस्तु में पर निमित्त से जो भाव होते हैं उनका नाम औपाधिक भाव है, तथा पर निमित्त बिना जो भाव होते हैं उनका नाम स्वभाव भाव है। देखो, पर के निमित्त से जो भाव हो वो है उपाधिक भाव, और बिना पर निमित्त के होवे उसका नाम है स्वभाव भाव। आत्मा में शक्ति रूप जो स्वभाव है उसके अवलंबन से में जो भाव हो वह स्वभाव भाव है। आत्मा में शक्ति रूप भाव, आत्मा की शक्ति समझकर आत्मा की शक्ति में जो भाव पड़े हैं उन भाव को स्वभाव भाव कहते हैं। और अपना आश्रय न करके पर लक्ष्य से जो भाव होता है वह औपाधिक भाव है। पर का लक्ष्य करे उससे जो भाव हो उसे औपाधिक भाव कहते हैं। इसमें निमित्त की अपेक्षा है, पर निमित्त से हो ऐसा कहा ना। इसलिए जहाँ जैसा है वैसा समझना चाहिए। निमित्त की अपेक्षा है, पर निमित्त से कार्य नहीं होता, खुद में ही ऐसी योग्यता हो तो होता है, ये कहना चाहिए। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, अर्थात पानी उष्ण रूप हुआ है, उसमें अग्नि निमित्त है। पानी की उष्ण दशा के समय शीतल पने की अवस्था नहीं, ये तो बात ठीक है। पानी जब गर्म है तो ठंडा नहीं है, स्वभाव शीतल है। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर पानी की अवस्था ठंडी हो जाती है, बस ये बात ही थी। क्या कहें, उस जो स्वभाव है वो स्वभाव व्यक्त नहीं है। इसलिए पानी का स्वभाव शीतल है ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा कहा।
अग्नि का निमित्त बना मिटते ही ठंडा हो जाता है। वर्तमान में उष्ण होने पर भी स्वभाव तो शीतल ही है, परंतु उष्ण पर्याय के समय शीतलता प्रकट नहीं है, तो भी शक्ति रूप से तो त्रिकाल है। वह शक्ति जब व्यक्त रूप होती है तब स्वभाव व्यक्त हुआ कहने में आता है। आत्मा जैसे स्वभाव से शुद्ध है, वैसे ही पर्याय से भी वर्तमान दशा में शुद्ध है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, वैसा पर्याय में भी अगर शुद्ध है, ऐसा कोई माने तो वह भ्रांति है। यदि पर्याय में प्रकट शुद्ध दशा हो तो कुछ करना रहता ही नहीं। यहाँ पानी का दृष्टांत दिया कि पानी का स्वभाव तो शीतल है, परंतु वर्तमान में अग्नि के निमित्त से उष्ण दशा है, वह पानी का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में कर्म के निमित्त से वर्तमान पर्याय में विकार है। क्या कह रहे हो? वहां तो केवल ज्ञान का अभाव ही है। विकार दशा के समय केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु जब कर्म के निमित्त तरफ का भाव नहीं रहता, कर्म का निमित्त नहीं रहता, उस तरफ का आत्मा का लक्ष्य नहीं रहता और वीतरागता प्रकट होती है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए स्वभाव है। यहाँ कर्म का निमित्त मिटने पर केवल ज्ञान होता है ऐसा कहा है। उसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करे तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। कर्म का निमित्त तरफ का लक्ष्य छूटे तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और उस समय कर्म का निमित्त नहीं रहता, इसलिए निमित्त का अभाव होने पर स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा कहा है। आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए आत्मा का सदा काल केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी शक्ति तो आत्मा में सदा होती है। देखो क्या करें, आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति तो सदा है, पर वर्तमान में कर्म निमित्त से केवल ज्ञान नहीं है, ये समझना है। परंतु वह प्रकट हो तब व्यक्त प्रकट हुई कही जाती है। अब जैसे पानी वर्तमान में गर्म होवे, अब दूसरा बात कह रहे हैं, पानी वर्तमान में गर्म, आग लगी, आग के ऊपर पड़ा है और गर्म हो गया, अब उसको पिए, ठंडा मानकर कोई पी ले तो जल लेगा। उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव है। अशुद्ध आत्मा को भी केवल ज्ञानी मानकर अनुभव किया जाए तो दुखी ही होता है। केवल ज्ञानी है नहीं, सर्वज्ञान तो है नहीं, मान्यता खोटी होगी तो दुखी होगा। इस प्रकार जो आत्मा को केवल ज्ञानादि रूप अनुभवते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। पानी शक्ति रूप से शीतल होने पर भी व्यक्त रूप तो उष्ण ही है, उसे वर्तमान में शीतल नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा में वर्तमान में मति श्रुत आदि पर्याय होने पर भी केवल ज्ञान मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि की न्यून, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र और शक्ति, ये कम और विकारी दशा होने पर भी पूर्ण और शुद्ध मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी, अपने में रागादि भाव प्रत्यक्ष है, भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। मैं राग रहित हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, वर्तमान में राग है, इतनी स्वीकृति करके राग रहित स्वभाव है, ये ख्याल में लेना है। सो पूछते हैं कि ये रागादि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो वे भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। अगर शरीर के आश्रित हो, पुद्गल के आश्रित हो तो अचेतन और मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के है। यही समय सार कलश में कहा है।
कार्यत्वाद कृत्युम न कर्मण च तज्जीव प्रकृत्योर्दर्यो रज्ञाया प्रकृते स्वकार्य फल भुग भावानुसंगात कृति नेकशा प्रकृतिरेरचितवल्लसना अजीवोश कर्ता ततो जीवशेव च कर्म तचिदग्नुग ज्ञातान यत पुद्गल। इसका अर्थ ये श्लोक दिया है, समयसार कलश दिया है। रागादि रूप भाव कर्म है, आत्मा में जो रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है। किसी ने तो किया, पर्याय है तो द्रव्य होगा ना, क्योंकि यह कार्यभूत है, पर्याय को कार्यभूत का। तो जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य दोनों ने मिलके किया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख भोगना होगा, फिर तो अचेतन कर्म प्रकृति के भी फल मिलेगा, सो असंभव है। तो अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतन बना प्रकट है। कर्म प्रकृति तो अचेतन है, इसलिए तो वो रहा चेतन रूप। इसलिए इस रागादि का जीव ही करता है, और ये रागादि जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता। ये भाव कर्म रागादि जो भाव कर्म है आत्मा में, ये आत्मा बिना नहीं होते। चैतन्य वाले भाव हैं, जिसमें ज्ञान है उसी में राग हो रहा है, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल तो जानता है नहीं। इस प्रकार रागादि जीव के अस्तित्व में है। इसका खुलासा गुरुदेव श्री तो कोई अपने को रागादि भाव प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। वर्तमान पर्याय में रागादि नहीं है ऐसा जो मानता है वह, और रागादि परिणाम कर्म के कारण से होते हैं ऐसा जो मानता है। देखो दो बातें दी, आत्मा में रागादि है ही नहीं एक बात, दूसरा रागादि की उत्पत्ति कर्म के कारण होती है ऐसा। ये दोनों जो मानता है दोनों समान मिथ्या दृष्टि है। राग को कर्मजन्य मानता है, परंतु कर्म तो जड़ है। राग को कर्म से पैदा हुआ मानता है, कर्म के कारण हुआ मानता है, तो कर्म तो जड़ है। जड़ में या जड़ के कारण से रागादि नहीं होते। पुद्गल कर्म के से रागादि नहीं होते, परंतु अपने देखो कर्म तरफ का लक्ष्य जीव करता है तब होते हैं, परंतु अपने अपराध से अपनी पर्याय में होते हैं। अतः जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है, जिसको ये श्रद्धा नहीं है कि रागादिक मेरे अपने में अपने पर्याय की भूल से हो रहे हैं, उसे आत्मा की तथा देवादि की यथार्थ श्रद्धा नहीं है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में शुभाशुभ भाव वर्तमान में होते हैं, तथापि जो आत्मा को रागादि रहित मानता है उससे हम पूछते हैं कि रागादि होते देखने में आते हुए किस में होते हैं? यदि शरीर या कर्म में होते हैं तो वे भाव अचेतन और मूर्तिक होने चाहिए, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष अमूर्तिक ज्ञात होते हैं। रागादिक स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है उसमें, इसलिए सिद्ध होता है कि ये आत्मा के ही भाव हैं। एक भाई ऐसा कहते थे कि ये क्रोध हुआ है सो कर्म के उदय के कारण हुआ है। क्रोध कर्म के उदय से हुआ है, क्योंकि गोमटसार में लिखा है कर्म का प्रबल उदय आता है इसलिए क्रोधादि होते हैं। अब वो प्रबल तो हमारे कमजोरी से उसको प्रबल कहा है, वास्तव में आत्मा कमजोर है। वास्तविक बात तो ये है, आत्मा अपनी शक्ति बढ़ा ले तो कर्म का उदय कार्य नहीं करेगा। वस्तुतः वह गोमटसार के कथन को समझता ही नहीं, क्योंकि क्रोधादि होते हैं वे आत्मा में होते हैं, वह आत्मा की विकारी पर्याय है, और कर्म में तो होते नहीं, क्योंकि कर्म तो अचेतन और मूर्त है, और विकार तो चेतना भूमि में आत्मा की पर्याय में होता है।
इसलिए विकार तो चेतन और अमूर्तिक है, तथापि वह कर्म के कारण होता है, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अब कर्म के कारण मान लिया तो अपनी कमजोरी मानेगा नहीं, अपनी कमजोरी दूर कब करेगा? मेरी कमजोरी से हो रहा है, मुझे अपनी कमजोरी दूर करनी है, मैं अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। वह वस्तु के स्वभाव को नहीं समझता। जो क्रोधाधिक भाव होते हैं वे औपाधिक भाव है। देखो, जो उनको कर्म के कारण मानता है वो स्वभाव को नहीं समझता। जो क्रोधाधिक भाव होते हैं वे औपाधिक भाव है। वे आत्मा की भूमिका में होते हैं क्योंकि वह चेतन का आभास है, उसमें चेतनाभास है। वे अचेतन मूर्तिक जड़ के नहीं है। वे विकारी भाव चारित्र मोहनीय कर्म के कारण नहीं है, कर्म के कारण नहीं है। संजुलन के तीव्र उदय से छठवां गुणस्थान होता है और मंद उदय से सातवां गुणस्थान होता है, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे? बात समझने की सूक्ष्म बात है थोड़ी। अरे आत्मा की कमजोरी से छठवें में आता है और आत्मा के स्वरूप में सावधानी होने पर सातवें में जाता है। कर्म के कारण छठे में आता है तो खुद की तो भूल मानी नहीं। कर्म के कारण आत्मा की शुद्धता अथवा अशुद्धता नहीं है। आत्मा की पर्याय जड़ के कारण तीन काल में नहीं होती। शास्त्र में जो विकार को पुद्गलजन्य कहा है वह तो विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है और विकार निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, यह बताने के लिए उसके पुद्गलजन्य कहा है। परंतु पहले आत्मा में विकार अपने कारण होता है ऐसा माने, फिर वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो, मेरे में राग मेरे में हो रहा है, विकार मेरे में हो रहा है और मेरे कारण से हो रहा है, मेरी कमजोरी से, वो मेरा स्वभाव नहीं है, निकालने लायक है। ऐसी स्वभाव दृष्टि करने के लिए, विकार को निकाल देने के लिए वो पुद्गल का विकार है, ऐसा कहा है। चेतना, दया, दानादि विकारी भावों में रुक जाती है, तब वे होते हैं। ऐसा स्वीकार करने के पश्चात वे रागादि परलक्ष्य से होते होने से और आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं होने से उन भावों को दृष्टि की अपेक्षा से पुद्गल का कहा है। द्रव्य दृष्टि में आत्मा के नहीं दिखते, इसलिए उनको पुद्गल का कहा है। आत्मा के अपने अपराध से पुण्य पाप के भाव होते हैं, ऐसा न माने, खुद के अपराध को न स्वीकार करे तो जीव स्वच्छंदी होकर अशुभ परिणति होकर नरक निगोद में जाता है। उसे धर्म तो होता नहीं परंतु अच्छी गति भी नहीं मिलती, ऐसा जीव निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। समय सार कलश में कहा कि रागादि भाव कर्म किसी ने नहीं किए, ऐसा नहीं है क्योंकि ये कार्यभूत है। रागादि आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में नहीं है परंतु पर्याय में नए नए भाव जीव स्वीकार स्वयं करता है। तत्वार सूत्र में ओदैहिक भाव को जीव का स्वतत्व कहा है। क्या कहा है? ओदैहिक भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग, खाने पीने कमाने के भाव, वो आत्मा का तत्व कहा है, अर्थात वह आत्मा का कार्य है। वे रागादि भाव आत्मा ने किए हैं, आत्मा की पर्याय है, वह उसका कार्य है, वह कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। इसलिए आत्मा की पर्याय रूपी जो कार्य है उसका कर्ता आत्मा है। इसलिए रागादि भाव कार्य नहीं है ऐसा नहीं है और उन्हें किसी ने नहीं किया ऐसा नहीं है। तब ये जीव जड़ प्रकृति, इन दोनों का भी कर्तव्य, दोनों मिलकर जड़ प्रकृति, जीव और जड़ प्रकृति दोनों मिल करके भी नहीं किया है। जीव और जड़ दोनों इकट्ठे होकर रागादि भाव करते हैं ऐसा भी नहीं है। आत्मा स्वयं अपने अपराध से क्रोधादि विकारी भाव करता है, उसमें कर्म निमित्त है, परंतु वास्तव में दोनों इकट्ठे होकर रागादि भाव करे, उस भाव कर्म का फल जो सुख दुखादि है वे कर्म को भी भोगना पड़े, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे हल्दी और फिटकड़ी दोनों के मिश्रण से लाल रंग होता है, वैसे ही कर्म और जीव मिलकर रागादि करते हैं, ऐसा कोई माने वह बात मिथ्या है। हल्दी और फिटकड़ी में जो भी दोनों के परमाणु अपनी अपनी योग्यता से लाल रूप परिणमते हैं, उसी प्रकार आत्मा स्वयं पर्याय में विकार करता है, कर्म विकार नहीं कराता। अन्यमति मानते हैं कि ईश्वर करता है और जैनी ऐसा माने कि कर्म के कारण विकार होता है। देखो, अन्यमति कहते हैं भगवान करते हैं
और जैन ये कहे कि कर्म के कारण होता है, तो दोनों की मान्यता एक जाति की हुई। इस कारण दोनों मिथ्या दृष्टि है। अन्य मति तो अपने दोष में किसी ईश्वर को कर्ता रूप से मानता है, एक ईश्वर। ये जैनी तो अचेतन जड़ को अपने भाव का कर्ता मानता है। इसलिए यह तो अन्य मति की मान्यता से भी बहुत विपरीत मान्यता वाला हुआ। इसे जैन वीतराग मार्ग का पता नहीं है। तथा रागादि अकेले कर्म प्रकृति का भी कार्य नहीं है, कारण कि कर्म तो अचेतन जड़ है और विकारी भाव तो चेतन है। इसलिए उन भावों का कर्ता जीव स्वयं ही है और वे रागादि भाव जीव का ही कर्म है। कारण कि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतन बिना नहीं होता, तथा पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल जानता है नहीं। इस प्रकार रागादि भाव जीव में होते हैं। आहा, कोई कहे कि रामचंद्र जी 6 मास तक नारायण की मृतक देह को लेकर घूमते रहे, ये कथा प्रसिद्ध है। बलराम नारायण की देह को 6 महीने तक लेके घूमते रहते हैं। यह सब चारित्र मोह कर्म के कारण था। देखो, चारित्र मोह कर्म का उदय था, उसकी बात नहीं कर रहे, परंतु यह बात नितांत खोटी है। आत्मा की रागादि पर्याय के और कर्म के अचेतन पर्याय के अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव रूपी वज्र का मोटा किला बीच में पड़ा है। इसलिए कर्म की पर्याय के कारण आत्मा में विकारी भाव नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर रागादि परिणाम करता है। यदि वह स्वभाव का भान करके उसमें लीन होवे तो रागादि नहीं होते, ऐसा जानना। जो रागादि को कर्म के कारण मानता है, उसने व्यवहार रत्नत्रय को, जो राग है उसे कर्म के कारण माना, राग को कर्म के कारण माना। अब जिसने ऐसा माना कि व्यवहार के कारण निश्चय प्रकट होता है, उसने निश्चय कर्म से प्रकट होता है, ऐसा ही स्वीकारा। इसलिए ऐसी बात नहीं मानना चाहिए। अपना स्वभाव से अपने आत्मा को समझकर आत्मा का सुधार या बिगाड़ अपने आत्मा के कारण है, दूसरे के कारण नहीं है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अभी स्वाध्याय पूर्ण करते हैं, आगे जिनवाणी का स्वाध्याय और करेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।